नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लागू हुआ देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, राज्यपाल ने लगाई मुहर। आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का है प्रावधान। उत्तराखंड में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, संघ के अध्यक्ष समेत 13 लोगों को किया गिरफ्तार। बॉबी परमार की रिहाई की मांग नहीं करने पर देहरादून कूच की चेतावनी। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक लक्सर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील। उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 15 से 16 हजार मामलों के निस्तारण का प्रयास। सचिव हर्ष यादव ने दी जानकारी। और हरिद्वार के बहादुराबाद में सड़क हादसा, बारातियों पर स्कॉर्पियो चढ़ाई, एक युवती की मौत, 31 लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून के शहीद स्थल पर बेरोजगार युवाओं का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं बेरोजगार युवकों का कहना है कि शहीद स्थल पर महात्मा गांधी की भांति सत्याग्रह धरना दे रहे हैं और यहां धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती। आगे उन्होंने कहा कि आगामी 12 फरवरी को होने वाले लेखपाल पटवारी की परीक्षा देने परीक्षार्थी नहीं जाएंगे। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि परिणाम पहले ही घोषित है, तो क्यों जाकर हम व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करें। परीक्षा में देने का औचित्य क्या है सर? जिस स्केल में आपको ये पता है कि किसकी जीत होनी है, किसकी हार होनी है, उस स्केल का औचित्य क्या है सर? आप बता दीजिए ना सर इसका। और हमें जब पता है कि ये पेपर बिका हुआ है, इसमें ऐसी ऐसी संदिग्धता है, तो उस पेपर को देके ही क्या फायदा है? हमारी इसीलिए मांग है कि जब तक सीबीआई जांच ना हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में, तब तक हम परीक्षा नहीं देंगे। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर अभी भी बेरोजगार संघ के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी मांगे है कि जब तक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी परमार की जमानत नहीं हो जाती तब तक की जगह खाली नहीं करेंगे। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन और बार एसोसिएशन के तमाम सदस्यों ने साझा करने के बाद में छात्र यहां पर उठने को तैयार नहीं है, जिसके बाद एसोसिएशन के सचिव अनिल शर्मा ने उन्हें सहयोग न करने की बात कही और बताया कि ये अब हमारी भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो छात्र थे जिनके पेपर थे उन्होंने हमारा कहना माना और एग्जाम के लिए चले गए, पर अब ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लोग परीक्षा देने वाले नहीं हैं। जो इनके ऊपर 307 लगी थी, उस 307 भी 12 द्वारा रिमांड में सीजीएम साहब के यहाँ रिमांड में पेश करवा करके खारिज करवाई गई। अब जो अवेलेबल धाराओं में जो इनके खिलाफ मुकदमे थे, इनके जो उसमें बेल करा दी गई। 6 साथी इनके रह गए हैं। 6 साथी हमने कहा कि भाई मंडे को, क्योंकि आज कोर्ट बंद है, सेकंड सैटरडे है, 6 साथी छूट जाएंगे, क्योंकि सरकार को ये मनसा है कि अगर वो बॉबी पवार और अन्य लोग आते हैं तो शायद वो पेपर को जो परीक्षा कल होनी है मेरे ख्याल से, वो परीक्षा ना होने दें। उनकी ये भय है, उस भय को भी दूर करा गया। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों को, इन बच्चों को नहीं लग रहा है कि इनका भविष्य खराब हो रहा है और अपने आप में इस माहौल को क्रिएट करके इनको अच्छा महसूस हो रहा है, तो अब मुझे लगता है कि भारत से इससे ज़्यादा इनके लिए सहयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब जो इनके ऊपर 307। देहरादून के शहीद स्थल पर बेरोजगारों का धरना लगातार जारी है। बेरोजगार युवाओं ने शहीद स्थल पर प्रेस वार्ता कर अपनी 3 प्रमुख मांगों को रखा और कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वह अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेरोजगार संगठन के जो लोग मिले थे, उनको लेकर युवाओं ने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री को मिलने वाले लोग हमारे संगठन के नहीं हैं, हम उन्हें नहीं जानते। हमारे जो मुख्य मुद्दे, जो 3 मुख्य मुद्दे हैं, सबसे पहले बात यह है कि बॉबी परमार प्लस जो 12 लोग हैं, टोटल होते हैं 13 लोग, 13 लोगों की मतलब जमानत हो जाए। ठीक है,
दूसरी बात हमारे जो कल का पेपर है, ठीक है, पटवारी का पेपर कल का, उसको हम बाइकआउट करना चाहते हैं। मतलब वो कल निरस्त हो, मतलब उसको हम चाहते नहीं कि वो कल पेपर हो, कैंसिल होना चाहिए हो। मतलब हम चाहते हो आगे हो, सीबीआई जांच के बाद हो, ठीक है। तीसरी मांग हमारी सीबीआई जांच है, क्योंकि हर पेपर में यूकेएसएससी का पेपर हो या यूकेपीएससी का पेपर हो, वो बीडीओ बीपीडीओ हो या फिर हमारा एलटी लेक्चरर हो, वो फिर हमारा एजेई हो, वो हमारा क्या बोलते हैं पटवारी हो, वो हमारा कांस्टेबल हो, वो हमारा जो आईएएस हमारा पीसीएस का परीक्षा हो, हर पेपर में धांधली हुई है। तो इसलिए सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है। ये 3 हमारी मांगे हैं। 2 दिन से आंदोलन पे डटे पड़े हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन नहीं आया है। यहाँ पे युवा चाहते हैं कि सरकार का डेलीगेशन यहाँ पे आए, ऑथराइज्ड डेलीगेशन यहाँ पे आए तथा हमारी मांगों पे अपनी राय रखे और हमारी मांगों को माने। इसके लिए हमने अपनी 3 मांगे रखी है। सर, यहाँ से धरना स्थल पे हम सारे लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ से कहीं भी नहीं हिले हैं। कल सुबह से जो भी बाहर जा रहा है उसे अलग अलग जगह चला जा रहा है। यहाँ पे कोई भी साथी वहाँ मुख्यमंत्री आवास में नहीं गया है। हमें बाद में सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि वहाँ पे मुख्यमंत्री में ये मुख्यमंत्री के द्वारा अपने लोगों को बुलाया गया होगा। यहाँ से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही निकाय चुनाव के साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव को लेकर हरिद्वार के लक्सर स्थित एक निजी कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यसमिति की शुरुआत की गई। कार्यसमिति के पहले दिन हरिद्वार बीजेपी के जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी लिखी गई। शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यसमिति का आयोजन किया गया है। कार्यसमिति में भाजपा पदाधिकारियों को संगठन की रीति नीति के साथ ही भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम जो राष्ट्र से लेके प्रदेश और प्रदेश से जिलों में जो कार्यक्रम हम लोगों को ऊपर से दिया गया है, एक तरफ से देखा जाए तो बूथों के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग चुनाव में जाते हैं। क्योंकि यह चुनाव संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने मंडलों और मंडलों से शक्ति केंद्र और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियां, अपने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम बूथ स्तर के सभी जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में एसआईटी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें एसआईटी ने 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में थाना कनखल में दर्ज मुकदमे में विवेचना कर रही एसआईटी टीम ने मुकदमे से संबंधित अभियुक्त संदीप और अमित से दिनांक 10 फरवरी को एसआईटी कार्यालय में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अभियुक्त संदीप द्वारा भारत माता मंदिर हरिद्वार के पास स्थित धर्मशाला में नकल के लिए बिठाए गए अभ्यर्थियों की निगरानी करने और अभियुक्त अमित द्वारा सहारनपुर स्थित हरसनपुर में नकल के लिए बिठाए गए अभ्यर्थियों की निगरानी करने का आरोप स्वीकार किया गया। एसआईटी द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें एजेई परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं और जो गागालेड़ी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था, परीक्षा में पटवारी में भी इसको जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में। और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी। साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास एक धर्मशाला है जहां पर भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। तो 2 लोग की इसमें अरेस्टिंग की गई है
और इनके साथ के जो लड़के वहां पर थे उनके बारे में भी जानकारी मिली कि कौन कौन परीक्षार्थी थे जिनके लिए टीमों को लगाया गया है। कुछ मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि जो इसमें जो इनके क्योंकि रिलेशन में ही है, तो इनको परीक्षा के बाद, क्योंकि खुद भी इन्होंने फ्री में परीक्षा दी, इनको पेपर मिल गया था, तो एक तरह से वो ऑब्लाइज हुए थे। दूसरा, साथ ही साथ परीक्षा के बाद संजीव दुबे ने इनको प्रॉमिस किया था सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो इनको मोटी धनराशि दी जाएगी। कोटद्वार में प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया द्वारा वुमेन शाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर वुमेन शाइन कॉन्फ्रेंस में हर साल की तरह चिकित्सा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं द्वारा आम महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडवोकेट रीमा रहीम रही। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध के बचाव की जानकारी दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अंजलि सिंह द्वारा महिलाओं को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी गई। द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण के विषय में प्रोग्राम रखा गया था और हर साल जो है हम ये प्रोग्राम रखते हैं महिलाओं के लिए, ताकि उनको आगे बढ़ने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से लेडीज यहाँ पे आती हैं और अपने विचार रखती हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो या कानून के बारे में हो। तो इस तरीके से जो है महिलाएं अपने-अपने विचार रखती हैं और महिलाओं को जो जो हमारे इर्द-गिर्द जितनी महिलाएँ रहती हैं, उन महिलाओं को, ताकि वो अपने कानूनी अधिकार और उनके साथ में घर में किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसके विषय में जो है महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम हर साल करते हैं। देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कचहरी परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के केसों का निस्तारण किया गया। वहीं सिविल जज सेक्रेटरी डीएलएस हर्ष यादव ने बताया कि नवंबर माह में जो पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी, उसमें लगभग 20,000 मामले पूरे जनपद में लेगिटेशन और प्री लिटिगेशन को मिलाकर निस्तारित किया गया। हमारा ये प्रयास है कि इस बार भी हम 15,000 से 16,000 मामलों का निस्तारण कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बेचे में ऐसे लिटिगेशन के मामले हैं जिनमें लगभग 4,500 ऐसे मामले हैं जिनमें पक्षकारों द्वारा यहाँ इच्छा दर्शाई गई थी कि हमारे मामले लोक अदालत में संदर्भित कर दिए जाए। जो लोक अदालत बेंचेज हैं, जो लिटिगेशन के मामले हैं, उनमें लगभग 4,500 मामले ऐसे थे जिनमें पक्षकारों द्वारा ये इच्छा दर्शाई गई थी कि हमारे मामले लोक अदालत को संदर्भित कर दिए जाएँ। तो उन मामलों में सुलह समझौता कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं वो काफ़ी बड़े नंबर पे सभी बैंकों के और जितने फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं उनके चालान संबंधी वो भी प्री लिटिगेशन में लगाए गए हैं। उनमें भी सुलह समझौते की वार्ता हमारा जो जिला सभागार है उसमें चल रही है। हमें उम्मीद है कि जो पिछली हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत थी नवंबर माह में, उसमें हमने लगभग 20,000 मामले पूरे जनपद में लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन को मिला के निस्तारित हुए थे। उसके आसपास या 15-16 हज़ार मामलों तक हम आज भी निस्तारित करा पाने में सफल हुए। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र धनौरी रोड पर बारातियों के ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बारातियों ने कार चालक की पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। कार चालक भारतीय किसान यूनियन का नेता बताया जा रहा है। कार में 5 लोग सवार थे जिन्होंने शराब का सेवन कर रखा था। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार सवार युवक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में जो हाईवे के पास एक मैरिज हॉल था और वहां पर देर रात्रि बारात अंदर जा चुकी थी दूल्हे के साथ, लेकिन काफी सारे लोग जो बाराती मेन रोड के पास जो एंट्रेंस थी वहां पर थे, जहां पर बैंड वाले भी थे। उसी दौरान जो है नजीबाबाद से जो एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी उसमें भी बारात से कुछ लोग लौट रहे थे, काफी तेज गति में थी और उन्होंने इस पर टक्कर मारी। इसमें प्राथमिक रूप से जो है 29 लोग तो उसमें इंजर्ड हुए थे, जिसमें कुछ मामूली चोटें थी और 2-3 लोगों को काफी गंभीर चोटें थी। बैंड वाले की जो है इसमें मृत्यु हो गई थी क्योंकि गाड़ी डायरेक्ट हिट करी थी वहां पर।
कोटद्वार क्षेत्र के कोडिया इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासियों ने फायर सर्विस पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान की हानि नहीं हुई। ग्यारह मिनट पर सूचना मिली MDT के माध्यम से, तो तुरंत हमारी गाड़ी 3:12 पर वहाँ से रवाना हुई। यहाँ आकर देखा ये विनोद कुमार जी का मकान है, इसमें अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और हमारी फायर यूनिट ने यहाँ मोटर फायर इंजन से तुरंत अपना होज फैला करके पंपिंग करके आग को धुआं फैला था, आग को काबू में किया और पूर्ण रूप से आग को बुझाया। साथ ही साथ एक साल्वेज किया जाता है हमारे द्वारा। हमारी टीम ने वहाँ जो सामान था जो बचाया जा सकता उसको बचाने का प्रयास किया, बचाया भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती नकल माफियाओं पर जारी है। जेईई परीक्षा मामले में SIT ने चौथी गिरफ्तारी की है, जिसका खुलासा करते हुए SSP अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की IT टीम ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उक्त परीक्षा पत्र लीक आउट करने में जांच के दौरान प्रकाश में आए मुख्य अभियुक्त कोचिंग सेंटर संचालक विवेक उर्फ विक्की को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अधिक पैसे कमाने के लालच में इसके पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल होकर कुछ अभ्यर्थियों से पेपर देने के एवज में 19 लाख रुपए तक किए गए, जिनसे एडवांस के तौर पर कुछ धनराशि और ब्लैंक चेक भी ले लिए गए। पुलिस ने आरोपी के कोचिंग सेंटर से करीब 8 लाख मूल्य की LED और 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। प्रश्न पत्र लीक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा 3 तारीख को दर्ज कर लिया गया था थाना कनथल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे उसके बाद जो है 3 लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट JNS नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पर खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाए। पेपर लीक के मामले में SIT के हाथ सफलता लगी है, जिसको लेकर SIT के हाथ एक और सफलता हाथ लगी है। SIT द्वारा अभी तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए SIT ने विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त सुरेश उर्फ मंतू को हरिद्वार से दबोच लिया है। अभियुक्त सुरेश उक्त प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संजीव दुबे का मामा है, जिसके द्वारा मोटी रकम के लालच में बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा का पेपर पढ़वाने और उसकी निगरानी करने के लिए 20,000 रुपये एडवांस लिए गए थे। इसके साथ ही SIT रिजॉर्ट में आए अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनसे आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी एक अभियुक्त जो है सुरेश की गिरफ्तारी की गई है। सुरेश जो है रिलेटिव है इसमें संजीव दुबे, जो इसमें मुख्य अभियुक्त था, पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, उसका मामा लगता है। और बिहारीगढ़ के पास जिस रिजॉर्ट में करीब 25 से 30 छात्रों को ले जाया गया था परीक्षा पूर्व, ये वहां मौजूद था और चूंकि रिलेटिव भी था तो सारी व्यवस्थाएं करना और छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो लगातार फरार चल रहा था, जिसकी भी गिरफ्तारी SIT द्वारा की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चमोली की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति का आज गैरसैंण में समापन हो गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गैरसैंण पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ता और भोटिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रखने के लिए कहा। गैरसैंण में डॉक्टरों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उपजिला अस्पताल का भूमि पूजन हो गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मशीनें भी भेजी जा रही है।
जब मैं पिछले 3 महीने पहले आया था तो उन्होंने यहाँ पे एक उप जिला चिकित्सालय की डिमांड हमसे की थी। आज 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने उसका विधिवत जो है भूमि पूजन कर दिया है। और जो भी यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे होगा, चाहे हॉस्टल चाहे होगा, चाहे डॉक्टरों के लिए आवास चाहे होंगे, चाहे अल्ट्रा मशीन चाहे होंगे, चाहे एक्सरे मशीन चाहे होंगी, चाहे डॉक्टरों की नियुक्तियाँ होंगी, हमारी सरकार गैरसैंण में पर्याप्त जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। अल्मोड़ा में एक वन प्रभाग में जहां पर एक बाघ की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं घटना स्थल की कुछ दूरी पर वन विभाग के पिंजरा लगाया था, जिसमें पिंजरे में कुछ ही दूरी पर बाघ का शव बरामद हुआ है। बाघ की मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। वन विभाग ने बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ले जाया जा रहा है। जोशीमठ भूधसाव आपदा प्रभावितों के विस्थापन, पुनर्वास सहित उचित मुआवजे और नुकसान की भरपाई करने में प्रदेश सरकार की लेट लतीफी और प्रभावितों की उपेक्षा करने से गुस्साए जोशीमठ नगर के आपदा प्रभावित हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। साथ ही मशाल जुलूस में फिर एनटीपीसी को बैक के नारे लगाए गए। जोशीमठ की पुनर्वास नीति शीघ्र तैयार करने के निर्देश, पीएमओ ने ली जोशीमठ आपदा पर बैठक। प्रधानमंत्री के सलाहकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तकनीकी संस्थानों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर हुई चर्चा। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी राज्य सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के पुनर्वास, विस्थापन और पुनर्वास के नीति को ला सकती है। बीती रात पुनर्वास के लिए मशाल लेकर सड़क पर उतरे जोशीमठ के आपदा प्रभावित। जोशीमठ के लोगों की चेतावनी, अगर शीघ्र पुनर्वास नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार में कलयुगी मां ने कुछ पैसे के लालच में अपने 3 महीने के बेटे को बेच दिया। दरअसल पूरा मामला हरिद्वार के कनखल थाना का है। आरोपी महादेव ने बताया कि उसके एक बेटी है, लेकिन उसकी पत्नी को एक लड़का चाहिए था, जिस पर बतौर बिचौलिया काम कर रही महिला हर्षी के कहने पर महादेव द्वारा मोनिका नाम की महिला के संपर्क किया और जिसने अपने 3 माह के बच्चे का सौदा 8 लाख रुपए में कर दिया और एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचकर 5 लाख रुपए बरामद कर लिए। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कनखल में मुकदमा पंजीकृत किया गया। बच्चे को बेचने का प्रकरण थाना कनखल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी गोपनीय रूप से कि इस तरह से यहाँ पर एक डीलिंग हुई है। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और उसके रिलेटिव ने जो है रानी पोखरी क्षेत्र में एक अपने 3 माह के बच्चे को कुछ काफ़ी बड़ी धनराशि में बेचा है। तो इसकी प्राथमिक जांच इंस्पेक्टर द्वारा की गई और जब ये पाया गया कि तथ्य सही थे तो उससे पूछताछ के लिए इसमें 4 लोग को लाया गया, जिसमें यह पूरा मामला पता चला कि जो 3 माह का जो बच्चा था उसको उन्होंने सौदा किया था 9 लाख में एक बिचौलिए के माध्यम से, और एक दंपत्ति जिनके पास बच्चा नहीं था, उनको मेल बच्चे की आवश्यकता थी तो उन्होंने इस बच्चे को लिया था। लेकिन पैसे की लेन देन और बिचौलिए के कारण कहीं कोई ऐसी हुई जिससे ये बात कहीं से आई गोपनीय रूप से, जिसमें पुलिस ने इसमें जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को ठंड से बचने की राहत जरूर मिली है, और वहीं अचानक मौसम ने करवट बदलते हुए फिर से निचले इलाकों में बारिश होने के कारण फिर से ठंड बढ़ चुकी है। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम लगातार इस बर्फबारी में पार्क में जंगली जानवरों की हरकत पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
लगातार बर्फबारी होने के बाद भी टीम लगातार गश्त कर रही है, जिसके लिए इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि मुझे खुशी है कि हमारी टीम पार्क में निगरानी अच्छे से कर रही है। औली में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। करीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है। यहां पर पहुंचे पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हालांकि अभी ओली में बहुत कम पर्यटक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां पर्यटकों की काफी आवाजाही हो सकती है। आपको बता दें कि बस कुछ ही दिन बाकी है जब यहां बर्फबारी से संबंधित नेशनल गेम्स भी शुरू हो जाएंगे। 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके कारण सभी पर्यटक स्थलों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।